पता है क्या, रिसेंटली मैं पे ना एक सर्वे पढ़ रहा था। तो उस सर्वे में लिखा था कि जो 80% लोग हैं ना, वो अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस को बाद में रिग्रेट करते हैं। अब ऐसा क्यों है? मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। पता क्या है, हम जब अपनी लाइफ जीते हैं ना, तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं, उसमें हम अपने आप से एक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि क्यों, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। अगर हमने ये पूछना स्टार्ट कर दिया ना, तो हमारे डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। मैं आपको पूरा एग्जांपल से समझाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं और फिर वो बाद में रिग्रेट क्यों करते हैं। अब पता क्या है, हम यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हैं, वो हम आजकल क्या है कि लोगों की बहुत सुनते हैं, हम लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे सर पे। एंड हम उनकी सुन सुन के यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, या हम क्या करते हैं, या हम फोमो में डिसीजन लेते हैं कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर मैंने डिसीजन ले ही नहीं लिया तो मैं लाइफ में कुछ मिस तो आउट तो नहीं, तो लाइफ में मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर दूंगा। तो यही सारे जो फियर्स होते हैं या लोगों की जो हम सुनते हैं, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ नहीं जीते हैं। हम यहाँ पे दूसरों की लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो डिसीजन हमारी लाइफ में, वही हमारी लाइफ बनाते हैं। एंड जब हम वो डिसीजन किसी और को सुन के लेंगे, तो हम यहाँ पे उनकी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये प्रोसेस इतना स्लो होता है ना, कि हमें ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती कि हम यहाँ पे दूसरों की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर चुके हैं। अब एक इसकी एनालॉजी बताता हूँ आपको, कि बोलते हैं जब आप मैंडो को पानी में डालोगे ना, उस पानी को धीरे धीरे गर्म करोगे, तो मैंडो को पता ही नहीं लगता कि वो पानी गर्म हो रहा है। एंड वो वहीं पे गर्म होते होते पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो मर जाता है। बट अगर आप सडनली एकदम गर्म पानी में एक मैंडो को फेंकोगे, तो मेंढक फट से बाहर आता है उछल के, क्योंकि वो पानी बहुत गर्म होता है। तो जो प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, उसमें हमें चीज़ें पता नहीं लगती हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि लोग जो अपने आप से वाई नहीं पूछते हैं ना, कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा गलत है। सपोज़ सबसे बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम स्कूल ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग इंजीनियरिंग को चूज़ करते हैं, और इसके पीछे भी 2 रीज़न है। एक तो हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं कि भई हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा क्रिएट हो चुका है कि भई सक्सेसफुल होना है तो आईआईटी में जाओ, इंजीनियरिंग करो। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न कि सब बोलते हैं कि भई इंजीनियरिंग करते हैं एंड सब चल जाते हैं भेड़-बकरियों की तरह। आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ एक चीज़, जब मैं स्कूल में था तो बहुत से लोगों ने ड्रॉप लिया था 1 साल का स्कूल के बाद कोचिंग लेने के लिए। उसमें से बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि हम ड्रॉप क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था। लिटरली उन्होंने ड्रॉप ऐसे ही ले लिया बस, और वो कोचिंग कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने बहुत से जिन्होंने कोचिंग ली थी, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की। तो अगर वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेते कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूँ? क्या पर्पस है इसका? तो शायद से वो एक बेटर डिसीजन ले पाते, या कोई और कोर्स कर लेते, या कुछ और चीज़ कर लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे बहुत से लोग जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका पूरा जो फ्रेंड ग्रुप है वो जिम जा रहा होता है, वो फिटनेस के लिए नहीं जा रहे हैं। भले ही उनका डिसीजन सही है, बट जो उनका वाई है वो गलत है। अगर आपका डिसीजन सही हो और आपका वाई गलत हो, आप उस डिसीजन के साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटेड नहीं रह पाओगे। ये भी गलत चीज़ है। तो अगर आपका डिसीजन सही है, फिर भी आपको व्हाय पता होना चाहिए, एंड आपका व्हाय यहाँ पे सही होना चाहिए, तभी आप उस डिसीजन को यहाँ पे लॉन्ग टर्म फॉलो कर पाओगे। सो द पॉइंट इज, कोई भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, छोटा ले रहे हो, बड़ा ले रहे हो, तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, क्यों? क्यों मैं यह काम कर रहा हूँ? अगर आपका जो क्यों का आंसर है वो काफ़ी सॉलिड होगा ना, तो आपका वो डिसीजन भी सही होगा, एंड सही होने के साथ आप वो डिसीजन को फॉलो भी कर पाओगे। अगर आपका क्यों ही आपके पास नहीं होगा ना, तो आप उस डिसीजन को फॉलो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरे आस-पास बहुत से लोगों ने मुझे देखकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मेरा व्हाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर पाया। बट जो आस-पास वाले लोग थे, उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया कि फोमो, कि भाई ये बहुत पैसा कमा लेगा यूट्यूब से, इसलिए हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 1-2 महीने में ही छोड़ दिया है, कई ने तो उससे पहले ही छोड़ दिया। 1-2 वीडियो बनाई, वो थक गए एंड छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो व्हाय था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो बस फोमो में वो डिसीजन ले रहे थे। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आज से एक दिमाग में बात बिठा लो, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो एंड आप अपने आप से व्हाय पूछते हो, अगर आपके पास व्हाय का आंसर नहीं है, तो वो डिसीजन मत लो। जब तक आपको व्हाय का आंसर नहीं मिलता एंड वो आंसर आपको रीजनेबल नहीं लगता, तो आप डिसीजन मत लो। अगर आप वो डिसीजन लोगे, तो आप उस डिसीजन को लेकर बाद में रिग्रेट ही करोगे। तो एक बात का बस दिमाग में बिठा लो, कि आप कोई भी काम करो, चाहे वो आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा कोर्स करना है, या आप जॉब सेलेक्ट कर रहे हो कि आपकी कौन सी जॉब है, या आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, कोई भी चीज़ हो, आप अपने आप से बस वाई पूछो, एंड उस आंसर ढूंढो, एंड उस वाई का आंसर ढूंढो। जब तक नहीं मिले, वो ढूंढते रहो। समझ रहे हो मेरी बात? माइंडलेसली जीवन जीना छोड़ दो। अगर आप ऐसे माइंडलेसली ऑटो प्ले में आप अपना जीवन जीते रहोगे, तो आपको बाद में जाकर लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स रहेंगे कि पास्ट में मैं ये कर लेता, वो कर लेता। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए बस एक काम करना है, अपने आप से वाई पूछो, एंड देखो कैसे आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज होती है। आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब नहीं है,
तो जॉब ढूंढो, नहीं मिल रहा तो वो काम छोड़ दो। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक देखी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हासिल करते रहो। अब यूट्यूब बंद करो एंड ये वीडियो बंद करो एंड काम पे लग जाओ। चलो बाय।